मेरे चैनल स्वास्थ्य मंजरी में आप सबका स्वागत है। आजकल स्वस्थ रहने के लिए हम सब अपने खान पान का तो ध्यान रखते ही हैं, साथ साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। आप इन वीडियोस को देखकर योगाभ्यास कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ बैठने वाले योगाभ्यासों के बारे में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं शारदा दीदी से। स्वास्थ्य मंजरी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले वीडियो में दीदी ने सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया था और आज दीदी कुछ आसनों के बारे में बताएंगे। उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं शारदा भाटी। आज अभी जैसे रीना जी ने कहा कि आसनों के बारे में कुछ अब हम आपसे ज्ञान आपस में साझा करेंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में सूक्ष्म व्यायाम यानी सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में हुआ। आज हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ईश्वर की आराधना। हम सीधे बैठे, हो सके आप लोग भी ध्यान से बैठ जाएं। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, ये अग्नि तत्व आकाश तत्व, इन दोनों को मिलना है। पहली उंगली और अंगुष्ठ को मिलाकर बाकी 3 उंगलियां बराबर रखें। हथेली का रुख थोड़ा मुड़ा हुआ, आंखें बंद, गर्दन सीधी। आंखें बंद रहेंगी तो हमारी जो ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति हम सांसों से लेंगे, अपने ब्रह्मरंध्र से लेंगे, तो बाहर नहीं निकलेंगे। हमने अपने 5 तत्वों को आपस में मिला लिया है और हथेली को अंदर किया है। इसी उस पर सबसे पहले हम 5 बार ओम का जप करेंगे। ओम का जप करने के लिए नासिका से सांस भरनी है और भरते भरते वो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे तक चली जाएगी, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र है। जब सांस का प्रेशर वहाँ पड़ेगा तो मूलाधार चक्र जागृत होगा, और मूलाधार चक्र जागृत पे होते हुए जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, हमारी नाभि में कंपन होगा। नाभि की 72,000 नस नाड़ियाँ आपस में विघटित होने लगेंगी, संकुचन होने लगेंगी, विमोचन होने लगेगा उनका, यानी कंपन होने लगा तो ऊर्जा शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। ओ का उच्चारण करते जाएंगे और नाभि पेट की तरफ सिकुड़ती जाएगी। जब सीने तक ओ का उच्चारण आ जाए तो सीने से आगे माँ का उच्चारण करके नासिका से बाहर निकालते। इसी भाव में, और हमारा जो सुरक्षा चक्र है, जो हमारा ऑरा है, उसमें हम गोल्डन लाइट में बैठे हुए हैं। हम भावना करेंगे, हमारा ध्यान तो हमारे आज्ञा चक्र पर है, संपूर्ण हमारी छाया आग्रा चक्र पर है, हमारी आकृति बनी हुई। उसी में हम देखेंगे कि ओम का जप कर रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी में किस तरह से हमारे ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से हो रहा है, यानी बिल्कुल जैसा का अंग्रेजी का 8 अक्षर लिखा होता है, हमारी ऊर्जा का प्रवाह रीढ़ की हड्डी में उसी तरह से मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र पर लगातार ओम के साथ वो चलता रहेगा। 5 बार ओम का जप करना, आंखें बंद, ध्यान आज्ञा चक्र पर।
सामान्य होने दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमें ओम का उच्चारण 5 बार ही करना, 6 बार नहीं कर सकते। 6 बार करें, 7 बार करें, कम से कम 3 बार तो हो ही हो। 5 बार लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस ईश को तो जितना हम याद करें उतना अच्छा। दूसरी बात यह है कि योग का समय प्रातःकाल होता है, और प्रातःकाल सूर्योदय का समय होता है, उससे पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। और सूर्य का क्या है, सूर्य देवता है, वो ऊर्जा के भरपूर भंडार हैं। इसलिए प्रातःकालीन सूर्य का ध्यान करते हुए हम आगे चक्र पर उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और भावना करें कि सूर्य की लाल लाल किरणें हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं और हमारा कण कण झंकृत हो रहा है, जागृत हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है, प्राणवान हो रहा है। सूर्य देव की आराधना करते हुए एक बार हम पवित्र गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। योग मुद्रा में होता यह है कि हमारे हिंदू धर्म में तो साष्टांग प्रणाम किया जाता है, लेकिन योगी जन सारी नाड़ियों को संकुचित करके ईश्वर के आगे अपना शीश झुकाते हैं। इसमें हम अपने हाथ पीछे, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ें, पूरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते चले आए। हाथ खिंचता रहे, धीरे धीरे जितना झुका सके कोशिश करें माथा जमीन से लग जाए, लेकिन जितना झुका जा सके उतना झुके। यहाँ नॉर्मल सांस, यहाँ पर टखनों का दबाव पूरी तरह से नाभि पोषण पर पड़ रहा है, तो हमारा पाचन तंत्र एकदम सुदृढ़ हो रहा है। धीरे धीरे सांस बढ़ते आए, उठते आए, सांस छोड़कर लेफ्ट घुटने से माथा लगाएं, सांस बढ़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे घुटने से, सांस बढ़ते हुए ऊपर। ये प्रकृति का नियम है कि इस हाथ लेना और उस हाथ देना। जो हमारा मेरुदंड है वो हमारा मुख्य आधार है। हमने जितना उसको आगे झुकाया उतना पीछे भी झुकाएंगे। कहते हैं ना कि जब झुक के आगे बढ़िए तो अकड़ के पीछे भी चलो। इसलिए हम इसका उपासन करेंगे, यह है कोणासन। कोणासन में हम अपने दोनों पैर सीधे फैलाते हैं, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, हाथ पीछे टिके हुए। हाथों को इस तरह से टिकाएं कि रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहे। उपासन के लिए, कोणासन के लिए होगा ये कि सांस भरते जाएं और पैरों को पहले छोड़ते हुए नीचे खिसकाते जाएं। जब पैरों को नीचे खिसकाएंगे, नाभि को भी नीचे खिसकाते जाएं, अंदर खींचते जाएं, सिकोड़ते जाएं सांस छोड़ते हुए, और सांस भरते हुए नाभि को एकदम ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते नाभि नीचे, नीचे के पंजे ऊपर आते जाएंगे, गर्दन ऊपर, वापस। अब इसके बाद हमें वज्रासन में आना है। यह है मंडूकासन। मंडूकासन कहते हैं मेढक, मंडू का अर्थ है मेढक। और जब हम मेढक की तरह नाभि को अंदर खींच के दबा के आगे झुकते सांस छोड़ते तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है। शुगर के लिए बहुत ही सर्वोत्तम उत्कृष्ट आसन है मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, गांठों को नाभि के दोनों ओर रखें, सांस भरें, छोड़ते हुए आगे झुकते जाएं और निगाहें सामने रखें। जितना झुका जा सके झुके।
सांसें नॉर्मल, सांस भरते हुए ऊपर। एक बार और। सांस भरते हुए बाहर। ये कम से कम 3 बार करें, ज़्यादा करें और अच्छा है। इसका दूसरा पोज है, लेफ्ट हाथ का कप बनाएं, नाभि को दबा लें, राइट का उसके ऊपर, सांस भरें और सांस छोड़ते नाभि को दबा दें एकदम आगे, ज़्यादा से ज़्यादा, पीछे से बिल्कुल ना उठे। सांस भरते हुए वापस, एक बार और, वापस, एक बार और। अब सांस यहाँ पर नॉर्मल लें और नाभि की धड़कन सुनें। बहुत समय ऐसे हैं कि कहते हैं नाभि हट गई, कोई कहता है कि हमारे यहाँ से तो नाल हट गई, कोई कुछ कहते हैं क्योंकि जो नस नाड़ियाँ उनमें कुछ विघटन आता है तो उससे पाचन तंत्र डगमगा जाता है। तो यहाँ हम नॉर्मल सांस लेंगे तब नाभि की धड़कन बिल्कुल बीचों बीच सुनाई देगी। अब सांस भरते हुए वापस, मंडूका से इसका अपोजिट है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितनी रीढ़ की हड्डी आगे जाएगी उतनी पीछे भी। इसका उपासन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में घुटनों के बल खड़े हो जाएं, यहाँ दोनों हाथ अपनी कमर पर ले आएं, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन पीछे, कोशिश करें जितना झुका जा सके, कोशिश करेंगे अपने पीछे से एड़ियों को पकड़, जरूरी नहीं है जितना झुका जा सके उतना झुके। सांस भरे, गर्दन ऊपर, हाथ आगे, दूसरा हाथ आगे, धीरे से उसी पोजीशन में आ जाए। अब अगला आसन है शशक आसन। बहुत से ऐसी बातें हम में से शशांक आसन भी कहते हैं, हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन शशांक तो चंद्रमा को कहते हैं। अब चंद्रमा तो हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमने देखा है मनुष्य बनने के लिए जानवर की श्रेणी से तो निकलना पड़ता है। तो यहाँ शशक का अर्थ है खरगोश। हमें खरगोश की तरफ बैठना है, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर है, सांस भरते जाएंगे और हाथ हम ऊपर उठाते चले जाएंगे। बाहें कान से लगे, गर्दन पीछे, कंठ पर ध्यान, रीढ़ की हड्डी का जोर पीछे की तरफ, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते चले। बाहें कान से ही लगी रहेंगी, उंगलियां मुंह में मिले रहेंगे, हथेली जमीन पर आ जाए, आगे खिसकाते कोहनी जमीन पर, कोशिश करें माथा भी जमीन पर लग जाए, पीछे से बिल्कुल नहीं उठेंगे। लेकिन नॉर्मल सांस, सांस भरते आए, कोहनी सीधी करें, कान से लगा लें, हथेली को अपनी ओर खींचते ऊपर उठते चले आए, गर्दन पीछे, सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते दोनों। यहाँ भी इसका उप आसन है। यहाँ आप चाहे सुप्त वज्रासन करें, चाहे सेतुबद्ध आसन करें, ये अपनी अपनी दोनों ही अपने में सबल हैं, दोनों ही सामर्थ्यवान हैं। हम यहाँ पर सेतुबद्ध आसन कर रहे हैं। सेतुबद्ध आसन में हम सीधे बैठेंगे, बैठने के बाद पैर सीधे सीधे बिल्कुल पीठ के बल लेट जाएंगे, पैर मोड़ेंगे, हाथ हमारे टखनों के पास रहेगा, हाथ बिल्कुल उठेगा नहीं। यहाँ भी सांस भरे, छोड़ के नाभि को नीचे खींचे और सांस भरते ऊपर उठते चले आए, हाथ लेकिन वहीं रहेगा। नॉर्मल सांस, धीरे 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 नीचे आते जाएं और राइट साइड मुड़ते हुए बैठ। आगे अभी हमने मुड़े हैं, इससे अगला है गोमुख आसन। क्योंकि हम आजकल शुगर की बीमारी, शर्करा की बीमारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि पाचन तंत्र हमारा निर्बल होता जा रहा है। हमारा जो अग्नाशय है वो इतना रस नहीं छोड़ रहा है कि हमारे भोजन को पचा सके। उसके लिए हमें तरह तरह के आसन किए जाते हैं। अब अगला करेंगे हम गोमुख आसन। गोमुख, गाय का मुख। कह रहे हैं कि अपने शरीर को ऐसा बना देंगे, लचीला बना देंगे, हम जैसा चाहें उसे वैसे मोड़ तोड़ लेंगे। गोमुख आसन के लिए हम सबसे पहले अपने पैर फैलाएं, बायां पैर मोड़ें
और मोड़ते एड़ी पर बैठ जाएं। हाथ बराबर में टेके रहें, दूसरा पैर उठाएं और उसके ऊपर से हम बिल्कुल दोनों घुटनों को गाय के मुंह की तरह बना दें। जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे ले जाएं और पीछे से दूसरे वाले हाथ को पकड़कर ऊपर खींचे। इससे हमारे कंधे बलिष्ठ होते हैं, हमारे लीवर में खिंचाव पड़ता है। धीरे धीरे वापस। इसकी दूसरी साइड में पीछे से भी दिखाऊंगी। दूसरी तरफ हम आएंगे, राइट पैर पर बैठेंगे और लेफ्ट पैर उसी तरह से गाय का मुंह की तरह घुटने दोनों, और जो पैर ऊपर है उसी हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे और पीछे वाले हाथ को पकड़ेंगे। अगर हाथ पकड़ने में नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई रुमाल ले लें, कुछ ले लें जिससे हमारे कंधों में खिंचाव पड़ता है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हमारा गोमुख आसन है, गाय के मुंह की तरह। अब हम लगातार चलते रहते हैं। लगातार हमने किया है कि हमने एड़ी पर बिल्कुल बैठे, एड़ी से हमने एनएस को दबा लिया है क्योंकि वहाँ हमारा मूलाधार चक्र है। जब हम मूलाधार चक्र को जाकर के मूल आधार स्तंभ है जो हमारा शरीर का, जहाँ रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा है, वही हमारा भगवान गणेश का स्थान है। कहते हैं प्रथम पूज्य भगवान गणेश। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें हमारी पूरी ताकत भरी हुई है। जरा से भी इधर से उधर हो जाए तो पूरा शरीर किसी काम का नहीं, डामाडोल हो जाता है। इसके लिए हम तरह तरह से हम अपने आसनों को अपनाते हैं। गोमुख आसन के बाद हम करेंगे जानु सिर आसन। पैर फैलाएंगे, जानु, जानु कहते हैं घुटना, कुछ कहते हैं जंघा, सिर, सिर लगाएंगे उठने से आसन। इसमें दोनों पैर फैलाएंगे, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, राइट की जंघा से लगाएंगे। दोनों हाथ हथेली पर, घुटने पर, उंगलियां अंगूठे मिले बिल्कुल कप की तरह। सांस भरते जाएं ऊपर, उठते जाएंगे, कंठ पर ध्यान, नॉर्मल सांस, सांस भरने गर्दन ऊपर, पूरा खींचें और सांस छोड़ते कमर से झुकते चले, बाहें कान से ही लगी रहेंगी। झुकते चल जाएं, हाथ आपके पैर से आगे निकल जाएंगे। अब इसमें जब अगर किसी को पैरों में दर्द होता है ज़्यादा तो कोशिश करें नीचे ना झुके, इन दो उंगलियों को पकड़ के खींचे। जिसकी रीढ़ की हड्डी में अगर कोई परेशानी है तो, अन्यथा तो दोनों हाथ ऐसे घुमाते हुए नीचे आ जाएं, माथा घुटने से लगे, कोहनी जमीन पर। देखिए जंघा भी पकड़ी हुई है, घुटना भी है, माथा सिर पे आ गया है, माथा गया घुटने पर। वापस पीछे, सांस भरते ऊपर। वही स्थिति दूसरे पैर की होनी है, क्योंकि जो मुद्रा हमने लेफ्ट पैर से बनाई वही राइट से बनाएंगे, उसी तरह से करेंगे। राइट पैर सीधा, पैर हमारा खिंचा हुआ, जो पंजा है खिंचा रहे, दोनों हाथ घुटने पर, सांस भरते हुए ऊपर उठते चले जाएंगे। हमेशा ध्यान रहे कि हाथों की उंगलियां अलग ना हो, गर्दन पीछे, कंठ पर ध्यान। सांस भरें, गर्दन ऊपर, पूरा खींचे और कमर से आगे झुकते चले आए। कोशिश करें जाए और दोनों ओर से हाथ को घुमाते नीचे जाए, कोई जमीन पर, माथा घुटने से लगे। सांस भरते हुए ऊपर, सामर्थ्य अनुसार जितना रुक सके उतना रुके। सांस भरें, गर्दन ऊपर, दोनों तरफ। अब दोनों पैरों से करेंगे क्योंकि एक एक पैर हमने अलग अलग किया। बहुत से लोग इसे सर्वांग आसन भी कहते हैं, लेकिन सर्वांग आसन लेट के भी होता है। इसमें दोनों पैर हैं, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर अलग अलग, पंजे दोनों खींचे हुए। उसी तरह से सांस अपनी सीधी सांस भरते आएंगे, उठते चले आएंगे। बाहें कान से लगी रहे, गर्दन पीछे, कंठ पे ध्यान। सांस भरें, गर्दन ऊपर, कमर से ऊपर खींचे और छोड़ते आए, कमर से झुकते आए। दोनों पैरों के दोनों ओर हाथ रहेंगे और हाथों को दोनों पैरों के बाहर से निकालते हुए
माथा कोशिश करें कि आप घुटने पर रहें, कोहनी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर, गर्दन पीछे, नॉर्मल सांस भरे गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों को। इसका उपासन है कोणासन। उसी तरह से जो हमने पहले किया था कि दोनों पैर सीधे, हाथ पीछे टिके हुए, सांस भरते नाभि ऊपर, सांस छोड़ते नाभि नीचे, सामान्य हो जाए। अब है हमारा कमर चक्रासन। कमर चक्र, पैरों को ज्यादा से ज्यादा खोलें, क्योंकि कमर हमारा जो पाचन तंत्र है वो सारा कमर के आसपास ही है, अंदर ही विराजमान है, चाहे वो पेट है चाहे कमर है। तो हमें यहाँ पर जो फालतू का मोटापा नहीं लाना है, चर्बी घटानी है, उसके लिए कटी कटी कहते हैं कमर और चक्र कहते हैं पहिया, कि हमें कमर को पहिए की तरह घुमाना है। पहिया लगातार घूमता रहता है। वही हम करेंगे कि हाथ हमारे लगातार अपने पैरों से पीछे जाएंगे। दोनों हाथ फैलाएं, राइट हाथ लेफ्ट तक जाएगा और लेफ्ट हाथ पीछे, गर्दन भी उधर ही जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चक्र आप कितने भी कर सकते हैं। इससे आगे है, जैसे कहते हैं चक्की चलाना। चक्की चलाते हैं, इसमें भी पेट की एक्सरसाइज होती है, जो जितनी बाहों की एक्सरसाइज होती है, थाइस की होती है, लगातार ये चलता रहता है। बस एक फर्क है कि हर आसन में जब हम चक्र लेते हैं उसमें क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन चक्की चलाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वो राइट टू लेफ्ट चलती है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट चलते हैं। दोनों हाथों ग्रिप बनाएं, बिल्कुल सीधे, कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़नी है एंड तक। इसमें आगे भी जाना है, पीछे भी जाना है। मैं 5-5 बार करूंगी, आप लोग चाहे जितनी बार करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, कोशिश करें, लेकिन कोहनी बिल्कुल ना मुड़े। राइट पैर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर रुके हैं, रिवर्स, 6 7 8 9 10। आज तक का हमारा बैठने का जो हमारे आसन थे, हम लोग सूक्ष्म व्यायाम बाद, ईश वंदना के बाद कुछ आसन बैठकर करते हैं, उसके बाद खड़े होकर भी करते हैं, लेट कर भी करते हैं, और अंत में ईश्वर की आराधना करने के बाद हम अपने कार्य की समाप्ति करते हैं। आज हमने बैठने के लिए किया आसन। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।